नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10th और 12th क्लास के बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू होने जा रहे हैं, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर अदर बोर्ड्स के। ऐसे में बच्चों के मन में जिज्ञासा है कि कैसे उन प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स लाए जाएं, क्या पूछा जाता है, थोड़ा नर्वसनेस भी है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। क्लास 10th और 12th के जो प्रैक्टिकल हैं उनमें सबसे पहले चर्चा करते हैं 12th के बोर्ड के इन प्रैक्टिकल की। 12th के बोर्ड के प्रैक्टिकल में कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जिनमें एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी होती हैं, चाहे वह फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो का हो। ऐसे ही उनमें एक्टिविटी के साथ साथ रिटन एग्जाम भी होता है, वाइवा भी होता है, फाइल रिकॉर्ड भी होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, फाइल बना करके लेके जानी होती है और उन्हीं में से वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं कुछ प्रैक्टिकल ऐसे भी हैं जिनमें रिटन एग्जाम होता है और फाइल मेंटेन करनी होती है और वाइवा क्वेश्चंस। तो चलिए बात करते हैं कि फिजिक्स का जो और केमिस्ट्री के और जो बायो के प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये प्रैक्टिकल्स इनमें बच्चों को कुछ परफॉर्म करके दिखाना होता है, कुछ प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, रियल प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हों या फिर फिजिक्स के, ऐसे ही बायो के भी। तो उनमें उसके भी मार्क्स होते हैं और एक आपके जो सब्जेक्ट के टीचर होंगे उन्होंने आपको बताया होगा वैसे कि किस तरीके से करना होता है और उस समय भी आपकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं उनका उद्देश्य होता है कि वो बच्चों को डराए नहीं बल्कि उनको मोटिवेट करें और जो उन्हें पता है वो उसको दिखा भी दे एक बार को। कई बार बच्चे अच्छा नहीं भी कर पाते तो टीचर्स को पता है कि हो सकता है कि ये मेरे सामने अच्छा नहीं कर पाया, जानता होगा। ऐसे में नंबर काटने का कोई उनके मन में विशेष प्लान भी नहीं होता कि नंबर काटने हैं। वहीं एक रिटन एग्जाम भी होता है, उस रिटन एग्जाम में बच्चे नॉर्मली कर लेते हैं और बोर्ड के इन प्रैक्टिकल्स में अगर आप अपने किसी बड़े भाई बहन से पूछोगे तो नंबर लगभग सही मिलते हैं। वहीं कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं क्लास 12th में ही, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। हिंदी, इंग्लिश और मैथ में तो इंटरनली ही रहते हैं, लेकिन बाकियों में बाहर से मतलब कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के लिए एग्जामिनर आते हैं और वो आपके प्रैक्टिकल की फाइल को देखते हैं और वाइवा पूछते हैं। नॉर्मली आपको नंबर ठीक मिल जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, अगर आता है तो थोड़ा बहुत जवाब देने की जरूर कोशिश करें, चुप ना रहें, क्योंकि वो ये भी देखने की कोशिश करता है कि बच्चा चुप बैठा है या जवाब दे रहा है। अगर थोड़ा कुछ भी बोल देते हैं, बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं तो मार्क्स लगभग ठीक मिल जाते हैं। लेकिन चुप रहोगे और कि आपको लग रहा है कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं इसलिए बोलने से बेहतर चुप रहो, तो ये बेवकूफी होगी, ऐसा मत करिएगा। एग्जामिनर आपके नंबर कहीं ना कहीं से डिटेक्ट कर सकता है। वहीं क्लास 10th की अगर बात करें तो इसमें तो इंटरनल ही रहते हैं, क्लास के जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो आपके एग्जाम को लेते हैं और ऐसे में आपने जो साल भर अपनी एक्टिविटीज की हैं, प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म किया है, बोर्ड में भी आप अच्छा कर सकते हो, इन्हीं उम्मीद के साथ वो आपको बोर्ड के इन प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। अभी भी आपके यहाँ प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, अभी आपके यहाँ प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तो उन प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये विश्वास दिलाता है आपके टीचर के ऊपर आपका कि आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और बोर्ड के इन एग्जाम में अच्छा करोगे तो प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो उन टीचर्स का ही रिजल्ट अच्छा जाएगा आपके साथ साथ। तो बच्चों ऐसी घबराने की बात नहीं है, आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे जाएंगे, जरूर उनमें बहुत अच्छा प्रयास करिए, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जिस टॉपिक की फाइल बनाई है उसकी थोड़ी जानकारी जरूर रखिए, उसको पढ़ करके जाइए, उस फाइल से रिलेटेड पढ़ करके जाइए जो उसमें कंटेंट है। साथ में अपने कोर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसमें, तो कोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कई बार बच्चों को चॉइस दे दी जाती है कि बताओ हम कहाँ से पूछे आपसे। तब बच्चे अगर जिन्होंने पढ़ा है तो वो बता सकते हैं कि सर इससे पूछ लीजिए और उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और कहाँ तक ये वीडियो आपको एक एनर्जी आपके अंदर लाने में, मोटिवेट करने में और आपके इस डर को निकालने में सहायक रही, जरूर इसमें बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद या प्रैक्टिकल के बाद कमेंट सेक्शन में कि सर आपके इस वीडियो से मुझे फायदा मिला।
क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकल लेने जाता हूं तो उद्देश्य यही रहता है कि हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ें। डराना उद्देश्य नहीं होता, मोटिवेट करना, एनकरेज करना उद्देश्य रहता है। तो यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सुनील चौधरी बहुत सारी वीडियोस बच्चों के लिए ऐसी लाता रहता हूं। चलिए चलते हैं, बाय बाय और जय हिंद।